अर्जुन ने जैसे ही मूर्ति का तंत्रिका खोला, हवेली के भीतर एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। दीवारों से रेत गिरने लगी और पुरानी लकड़ी की दरारें बढ़ने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे घना अंधेरा सब कुछ निगलने वाला हो। अर्जुन ने घबराहट को काबू करते हुए मूर्ति को अपने हाथ में पकड़े रखा। ये श्राप तुम्हारी जान ले लेगा। रेवती की आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। हवेली के हर कोने से गुस्से में बसी आत्माएं निकलने लगीं और अंधेरा गहराता गया। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर उसने रेवती को मुक्ति देने का वादा किया था, तो उसे इसे पूरा करना होगा। उसने मूर्ति को मजबूत हाथों से पकड़ा और उस पर खींचे गए तंत्रिका के धागे को ध्यान से फाड़ा। तंत्रिका खुलते ही हवेली में एक विस्फोट सा हुआ। जमीन कांपने लगी और दीवारों पर एक अजीब सी लकीरें उभरने लगीं। जैसे ही अर्जुन ने अंतिम तंत्रिका खोल दी, हवेली के अंधेरे कोने में एक तेज रोशनी फैली। रेवती की आत्मा सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल शांति थी। तुमने मुझे मुक्त किया। रेवती की आवाज अब कोमल हो गई थी। उसकी धुंधली आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वर्षों की पीड़ा अब समाप्त हो चुकी हो। हवेली में हवा का हल्का झोंका आया और जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। अर्जुन ने राहत की सांस ली। हवेली की दीवारों पर मौजूद दरारें अब भरने लगी थीं। उस पर से छाया का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने महसूस किया कि अब हवेली पर कोई डर नहीं था। यह एक नई शुरुआत थी और अब ये स्थान शांति से भरा था। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज फिर से आई, तुम लौट कर नहीं जा सकते। अर्जुन ने मुड़कर देखा और उसकी आंखों में रहस्य का एक नया मोह था। क्या ये सिर्फ रेवती की मुक्ति थी या कुछ और था जो अब भी सामने आना बाकी था?